बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने दुआन में रखे। तो आज मैंने बनाया था चिकन लेग पीस रोस्टेड, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लेग पीस ले लिए थे, इन्हें मैंने सिरके और नमक में भिगो दिया हुआ था 1 घंटे, और घंटे के बाद मैंने धो कर साफ़ कर लिया था। और फिर इसे मैंने स्टीम करके और छुरी की मदद से इन्हें कट लगा लिए थे। यहाँ पे मैं 2 लेग पीस को कटिंग करके बता रही हूँ, और बाकी भी इसी तरह मैंने कटिंग करके तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा के तमाम लेग पीसेस को रेडी कर लिया था। फिर मैंने एक बॉल ले लिया था और बॉल में तमाम लेग पीस मैंने डाल दिए थे। अब इनमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एग लिया था, उसे तोड़ के इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसमें मैंने हाफ लेमन लिया था और उसका जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं हाफ ले रही हूँ। और फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दिया था। इन्हें मैंने कूट लिया था और तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया था। और फिर इसमें मैंने दही ऐड कर दिया था, और दही तकरीबन ये हाफ कप के करीब था। तो मैंने चम्मच की मदद से लिया था, तो ये हाफ कप के करीब दही था इसमें। ठीक दही होगा तो ये ज़बरदस्त सा मसाला हमारा बनके रेडी होगा। तो मैंने स्पाइसेस ले लिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धरा मिर्च, चाट मसाला, टिक्का मसाला, और इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, और 1 स्पून इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और फिर मैंने 2 टेबलस्पून इसमें बेसन लिया था, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के भी ऐड कर दिए। तमाम मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए थे, और 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस और 1 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस जाएगी, मज़ीद इनको यमी और डिलीशियस बनाने के लिए। और फिर हाथ की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस को लेग पीस के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ताकि मसाला अंदर तक कट के जा सके। ये बहुत मज़ेदार, जूसी और यमी से बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे मसाला लगा दिया था। एक एक पीस को मैंने बहुत अच्छे से लगाया था, ताकि कोई जगह लेग पीस की कोई पीस खाली न रह जाए। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी पिंच के करीब ऐड कर दिया था। तो वो भी डालने के बाद इसे मैंने मज़ीद मिक्स किया था, और ताकि लेग पीस का कलर ज़बरदस्त और यमी से बन के तैयार हो, और देखने में जितने खूबसूरत लगे खाने में उतने ही यमी बन के तैयार हो। तो यहाँ पे फूड कलर ऐड करने के बाद इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे के लिए स्टे दे दिया था। यहाँ पे आप देख सकती हैं सारा मसाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस पे अप्लाई कर दिया था, और ये रेडी हो चुके थे। फिर मैंने एक प्यारे से बॉल में इन्हें डाल दिया था। 2 से 3 घंटे इन्हें अब मैं स्टे दे दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटा भी इसे स्टे दे सकते हैं, फिर फ्राई कर लें। तो यहाँ मेरे पास टाइम था, तो मैंने 2 से 3 घंटे इसे स्टे दे दिया था, और जो मसाला था वो भी मैंने अंदर डाल दिया था, और 3 घंटे के लिए इन्हें मैंने एक साइड पे छोड़ दिया था। 3 घंटे के बाद मैंने लेग पीस को बाहर निकाल लिया था, और फिर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, और ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था, और 1 बाय 1 करके इसमें मैंने लेग पीस ऐड कर दिए थे। ये बहुत क्रिस्पी और यमी से जूसी बनके बहुत सॉफ्ट बनके रेडी हुए थे। यहाँ पे 2 लेग पीस मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इनको लो फ्लेम पे ही कुक करूँगी। लो फ्लेम पे इसलिए कुक करेंगे ताकि अंदर तक ये बनके रेडी हो जाएं और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हो। तो एक साइड इनकी तैयार हो चुकी थी गोल्डन ब्राउन, और मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी, और दूसरी साइड को भी मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइडें गोल्डन हो चुकी हैं, बहुत यमी सी बनके तैयार हो चुकी हैं। और फिर मैंने इन्हें निकाल लिया था, और उसी ऑयल में मैंने दूसरा पैच ऐड कर दिया था, यानी कि जो बाकी लेग पीस रह गए थे उनको भी मैंने इसी तरह ऑयल में ऐड कर लिया था, और लो फ्लेम पे ही इन्हें मैंने कुक किया था। और बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनके ये लेग पीस हमारे रेडी हुए थे। तो आप भी इस तरह बना के ट्राई करें। तो यहाँ भी एक साइड इनकी भी गोल्डन हो चुकी है, और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी, और लो फ्लेम पे ही इन्हें कुक करके इन्हें मैंने गोल्डन कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी
तैयार हो चुके हैं और यहाँ छुरी की मदद से मैंने चेक कर लिया था, बहुत सॉफ्ट ये बन के तैयार हुए थे और अंदर तक गल चुके थे। और फिर इन्हें मैंने निकाल लिया था। माशाल्लाह कलर और बहुत जूसी बन के ये तैयार हुए थे और इन्हें प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे लेग पीस का प्लेटर बना के रेडी कर लिया था। तो आप फाइनल लुक भी इसका देख सकते हैं, ये बहुत यमी बन के तैयार हुए थे। और साथ ही इसके मैंने रायता बना लिया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और अच्छी से अच्छी रेसिपी मैं शेयर करती रहूँ। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।